लगातार जारी है और आपको बता दें कि 7 सीटों पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा है। हर सीट पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं, साथ ही खास तरीके से ग्राफिक्स आपको पल पल की अपडेट लगातार दे रहे हैं। शिवम के पास चलेंगे क्योंकि वोटर्स में काफी उत्साह और खासकर प्रगति जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं वो भी पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर। शिवम, बात कीजिए, कितना उत्साह और किन मुद्दों को लेकर इस बार युवा वोट डालने निकला है? देखिए, उत्साह लोकेंद्र बहुत ज्यादा है इस बार और फर्स्ट टाइम वोटर हमारे साथ है। अपना नाम बता दीजिए एक बार। यशस्वी। पहली बार वोट डालने आए? जी हाँ। कितना उत्साह है? बहुत अच्छा लगता है जब हम अपने ओपिनियन को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाए वोट देकर। अभी आप छिंदवाड़ा में रहती हैं, बाहर पढ़ाई कर रही हैं? जी हाँ, मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, मैं छिंदवाड़ा में ही रहती हूँ। पहली बार वोट? जी हाँ। किन मुद्दों को लेकर घर से बाहर निकले? देखिए, यूथ के लिए तो इश्यूज सेम ही रहते हैं। हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट ही हमारा सबसे बड़ा इशू है जो बहुत सालों से चलता ही आ रहा है, तो हम इसके लिए वोट करेंगे कि हम चाहते हैं कि कैंडिडेट फाइनली इस इशू को सॉल्व कर पाए। और हमारे लिए विमेन सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू है जो प्रेजेंट टाइम में पूरे कंट्री ही फेस कर रहा है। तो हम अब वी रियली वांट कि हम चाहते हैं कि हम रात में फ्रीली घूम पाए बाहर, हमें ये सेफ्टी प्रोवाइड हो, हमें डेवलपमेंट एक्चुअल लेवल पर दिखे। छिंदवाड़ा में कौन कौन से मुद्दे हैं अभी? जी, छिंदवाड़ा में तो छिंदवाड़ा क्योंकि एक बहुत छोटा सा शहर है तो लोग यहाँ पर बहुत पर्सनली एक दूसरे को पहचानते हैं। छिंदवाड़ा के मुद्दे भी देश के ही मुद्दे हैं, ऐसा छिंदवाड़ा में कुछ अलग नहीं है, बट हमने छिंदवाड़ा में डेवलपमेंट होते हुए देखा है। जो मतदाता है वो अभी घर पर है, उनसे क्या कहेंगी वोट के लिए? प्लीज वोट दीजिए। सिर्फ एक ओपिनियन होना ही जरूरी नहीं है, अपने ओपिनियन को रियलिटी में बदलिए और इस डेमोक्रेसी का एक हिस्सा बनिए वोट देकर। शिवम इनसे पूछिएगा, वोटर हैं और पहली बार उन्होंने वोट किया है। लोगों से अपील कर रही हैं कि मतदान जरूर करिए क्योंकि पहले मतदान फिर जलपान। बिल्कुल। शिवम इनसे पूछिएगा, युवा के दिल में, मन में वोटिंग को लेकर क्या कुछ विचार है, अपनी ओपिनियन ये साझा कर रही हैं। यूथ क्या सोचता है वोट को लेकर, और ये भी पहुंची है और मतदान अपना, इन्होंने भी अपने मत का अधिकार का प्रयोग किया है। पूछिए जरा। देखिए, बिल्कुल उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यूथ वोट को लेकर क्या सोचता है, क्या चाहता है आज का यूथ। देखिए, हम चाहते हैं कि हम वोट देते हैं, एक ओपिनियन से देते हैं, एक आशा से देते हैं कि हमारे वोट से बदलाव हो, क्योंकि यूथ बहुत ज्यादा है इस देश में अब नंबर में, और हम चाहते हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट का रेट भी बहुत ज्यादा है इस देश में, तो हम चाहते हैं कि जो भी कैंडिडेट आए वो एक रियल चेंज करे। असल में हमें डेवलपमेंट होता हुआ और चेंज होता हुआ दिखे, हमें हमारी जिंदगियां बदलती हुई दिखें। देखिए, लोकतंत्र के महापर्व में योगदान बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है प्रगति, और यही अपील यशी करती हुई नजर आ रही है कि वोट जरूर करें, घर से बाहर निकले, क्योंकि यही एक दिन है जब आप अपने वोट की ताकत दिखा सकते हैं, जब आम मतदाता। बिल्कुल, ये उन्होंने बहुत अच्छी बात कही शिवम की। ओपिनियन होना एक अलग बात है, लेकिन उसको वोट के जरिए लोकतंत्र के सामने रखना ये अलग बात हो जाती है। हमारे देखिए तमाम सहयोगी मौजूद हैं, उनसे भी हम तमाम तस्वीरों को लेकर जानेंगे, लेकिन उससे पहले जबलपुर में किस तरह की तैयारियां हैं उसको लेकर हमारे सहयोगी अमित सोनी की रिपोर्ट देखिए। देखिए, सुबह 7 बजे हैं और हम जबलपुर के कांडी मतदान केंद्र में मौजूद हैं। देखना चाहेंगे कि लोग काफी उत्साहित थे सुबह से ही, और 6 बजे से ही लाइन में लग गए थे और अभी से वोटिंग इन्होंने करना शुरू कर दिया है। बहुत उत्साह लोगों में होता है। कितना उत्साह है आज वोटिंग करने के लिए? बहुत उत्साह है सर, क्योंकि बहुत इंतजार के बाद हमको आज ये दिन देखना पड़ता है। 5 साल बाद हमको ये मौका मिलता है वोट डालने का, तो हम बहुत उत्साह है और हमको बहुत खुशी होती है कि हमको हमारा अधिकार मिलता है कि 5 साल हम कोई नई सरकार को चुन सके जिससे देश का डेवलप हो सके। सर, हम बहुत खुश है सर इस चीज को लेके। मैं तो और सभी को बोलना चाहता हूँ, पूरे देशवासियों, जो कि बढ़ चढ़ कर इतना हौसला लीजिए कि पहली बार भारत में 99% वोटिंग हो सर। मैं ये चाहता हूँ सर। ये बुजुर्ग अभी हैं, वोट डालकर आप आए हैं। 78 ईयर है। क्या कहना चाहेंगे, पहला वोट आपने डाला है, बोलिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि देश अच्छा रहे, सुरक्षित रहे, हम लोग भी सुरक्षित रहें, और वही आना माने जो कि होना चाहिए, बस। बाकी और क्या करना। और भी लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे वोटिंग के लिए? वोटिंग करना चाहिए, अपना अपना अधिकार है, वोटिंग दीजिए आप, ये आपका मौलिक अधिकार है। कितनी एज है आपकी? कितनी एज, क्या उम्र क्या है? 78। तो देखिए, 78 की उम्र है। सबसे पहले इन्होंने वोट किया है और सुबह 6 बजे से ही लाइन में लगे थे, लेकिन जैसे ही वोटिंग शुरू हुई तो सबसे पहला वोट इन बुजुर्गों ने किया, और लोगों से भी ये अपील कर रहे हैं कि वो वोटिंग जरूर करें। अमित सोनी, न्यूज स्टेट, जबलपुर। और इस वक्त छिंदवाड़ा में हलचल है। शिवम हमारे सहयोगी मौजूद हैं। शिवम, क्या अपडेट वहां से फिलहाल?
देखिए बिल्कुल थोड़ी देर बाद यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आने वाले हैं और वोट डालेंगे शिकारपुर पोलिंग बूथ पर। ये वही हनुमान मंदिर है जिसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर आकर कमलनाथ अभी दर्शन करेंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। यही वो हनुमान मंदिर जहाँ पर कमलनाथ आएंगे, उनके परिवार के जो अन्य सदस्य हैं लोकेंद्र, वो यहाँ पे आएंगे। दरअसल कमलनाथ हनुमान भक्त हैं और हनुमान जी की विशेष पूजा करते हैं, हनुमान जी को बहुत मानते हैं और कोई भी शुभ कार्य करते हैं कमलनाथ तो उससे पहले हनुमान मंदिर वही जरूर जाते हैं। तो हनुमान जी की पूजा करेंगे कमलनाथ और तैयारियां यहां पर कमलनाथ के इस दौरे को लेकर तेज हो गई हैं। मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए उनके परिवार से अन्य सदस्य हैं, नकुलनाथ, प्रियानाथ, वो भी यहां पर आएंगी और हनुमान जी के दर्शन करेंगी। ये जो पोलिंग बूथ है उसके ठीक बाजू में हनुमान मंदिर है और थोड़ी देर बाद सूचना मिल रही है कि कमलनाथ अपने घर से निकल चुके हैं और यहां पर थोड़ी देर बाद आने वाले हैं। लोकेंद्र। बिल्कुल शिवम, ये बताइएगा कितनी दूरी है मंदिर से घर के बीच में, क्योंकि निकल चुके हैं वो, तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा मुझे लग रहा है जी। देखिए तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी है प्रगति और 1 किलोमीटर का रास्ता तय करने में कमलनाथ को मुश्किल से मुझे लगता है कि 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। लेकिन जो अभी ताजा अपडेट आया है, जो हलचल यहां पर मीडिया की बड़ी है, वो ये बता रही है कि कमलनाथ का दौरा थोड़ी देर बाद यहां पर होने वाला है। अब देखिए उस तरफ ये तस्वीरें आप देख रही हैं, लाल लाल जो टेंट आपको नजर आ रहा होगा वो पोलिंग बूथ है जहां पर वोट डालेंगे कमलनाथ। और ये हनुमान मंदिर में इस वक्त हम खड़े हैं, ठीक बाजू में हनुमान जी का मंदिर है जहां पर आकर कमलनाथ दर्शन करेंगे। मीडिया का मूवमेंट यहाँ पर बढ़ गया है और बनाए रखे। आपके पास हम लौटते हैं, एक बार अतुल का रुख कर लेते हैं। अतुल, भोपाल में बड़े बड़े वॉर रूम तैयार किए गए थे पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से। अगर आज यहां की बात करें तो कैसे देखा जा रहा है सब कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज कैसे इन 7 सीटों पर या मध्य प्रदेश की 6 सीट पर खासकर नजर बनाए हुए हैं भोपाल से? देखिए बिल्कुल लोकेंद्र, भले ही 6 लोकसभा सीटों पे मतदान हो रहा है लेकिन भोपाल में भी सियासी जो है पैनी नजर रखी जा रही है। मैं इस समय बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पे हूं, यहाँ की तस्वीर दिखाता हूं मैं पहले। खासतौर पे यहाँ पे जब निगरानी रखी जा रही है तो न्यूज स्टेट चैनल जहां देखा जा रहा है, सबसे पहले अपडेट जो है न्यूज स्टेट चैनल पे हम लगातार दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी मुख्यालय पे न्यूज स्टेट चैनल लगाया गया है। तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं तमाम बीजेपी के बड़े नेता, खासतौर पर हितानंद शर्मा की मैं जिक्र करूं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं तमाम अलग अलग वकील अधिवक्ताओं के साथ। आईटी जो टीम है वो यहाँ पे इस समय मौजूद है। हर सीट पे बारीकी के साथ नजर रखी जा रही है। हर सीट पे ये तय किया जा रहा है कि वहां पे मतदान सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं, कुछ गड़बड़ी अगर हो रही है तो यहाँ से लीगल टीम एक्टिव होगी। इसके साथ में तमाम मतदान प्रतिशत किस तरीके से बढ़ाया जाए, बूथ स्तर तक 15 प्रभारियों तक अपना जो संदेश है वो किस तरीके से यहाँ से पहुंचाया जाए, तमाम जो चीजें गतिविधियां यहाँ से लगातार चलती हुई दिखाई दे रही हैं। हितानंद शर्मा जी यहाँ बैठे हुए हैं, तमाम बड़े पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और सीधे तौर पे हर सीट के ऊपर निगरानी रख रहे हैं बारीकी से। यहाँ पे तमाम जो टीम है आप देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे मैं हितानंद शर्मा जी से बात करने की कोशिश करता हूँ, समझता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे जो है वॉर रूम चल रहा है, तमाम जो लोग हैं मैं कोशिश करता हूँ समझने की। सर, किस तरीके से निगरानी रखी जा रही है, कितना यहाँ से टीम एक्टिव है? देखिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता सुबह 6 बजे से अपने अपने बूथ की चिंता कर रहे हैं और यहाँ पर हमारी जो प्रदेश की टीम है इसमें हमारे सारे विधि के एक्सपर्ट और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता आज दिन भर इस वार रूम में सक्रिय रहने वाले हैं। इस वार रूम के माध्यम से हम प्रत्येक बूथ पर चाहे निर्वाचन संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो, वो यहाँ पे हमारे सब जगह जिलों में वार रूम बना हुआ है। बूथ की जानकारी जिलों में आती है, जिले से हमारे प्रदेश में आती है, यहाँ से निर्वाचन कार्यालय जाती है। एक बहुत ही चाक चौबंद व्यवस्था कि हम मतदान कैसे अधिकतम लोगों को प्रेरित कर सकते हैं इस अंतिम दिन भी कि वो अधिकतम संख्या में निकलकर मतदान करें, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें और निर्वाचन संबंधी कोई भी समस्या आएगी तो हमारी विधि के सभी विशेषज्ञ यहाँ बैठे हुए हैं उसको हैंडल करने। यहाँ से किस तरीके से मूव किया जाएगा, क्योंकि आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि विधि संबंधी तमाम जो वकील हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर किसी पोलिंग बूथ से या किसी क्षेत्र से शिकायत आती है तो यहाँ से किस तरीके से मूव किया जाएगा? देखिए बहुत अच्छी हमारी रचना, मैंने आपको बताया कि बूथ की शिकायत हमारे जिले पे आती है, सीधे भी हमारे नंबरों पे आती है, टोल फ्री नंबर है हमारे, उस पर हमारा कार्यकर्ता शिकायत करता है कहीं पे टेबल की कोई इशू है या पे मशीन चालू नहीं हो पाती है या विभिन्न प्रकार के हम देखते हैं कि जो हमारा विरोधी दल है वो छटपटाहट में है क्योंकि उसको कहीं दूर दूर तक संभावना नजर नहीं आ रही।